हेलो। तो आज हम 29 जुलाई के लिए एनालिसिस करेंगे कि आज का जो हमारा ट्रेड है वो किस तरीके से था। आज एक्चुअली हमारे दो ट्रेड हुए हैं। हम पहले ट्रेड को देख लेते हैं। और जो दो ट्रेड थे उसमें देखो, जो दो ट्रेड हैं उसमें मैंने पहले एक एक लॉट से किया और फिर दो दूसरे लॉट को एंट्री की, लेकिन वो दोनों ही फेल हो गए। उसमें दोनों मेरी आज पुट में ही एंट्री हुई थी। उसका रीजन भी आज हम देख लेते हैं कि क्या था रीजन। तो हाँ, तो अभी ट्रेड मैंने जो किस तरीके से लिया, आज मार्केट जो पूरा मार्केट था, मार्केट काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। निफ्टी 50 करीब 200 पॉइंट 191 पॉइंट ओपन हुआ था। और जबकि बैंक निफ्टी हुआ था करीब 371 और 657 पॉइंट 650 657 पॉइंट सेंसेक्स ये अप हुआ था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अब यहाँ पर क्या था कि अब यहाँ पर जो सेटअप है वो सेटअप बनने का कुछ यहाँ पर हो ही नहीं रहा था कि क्या सेटअप बनेगा, क्या हुआ। और पहली कैंडल में ही मार्केट एकदम से थोड़ी सा उठना शुरू हो गया। तो अब ये अब इतना उठने के बाद भी अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट तो भी उतना पॉजिटिव दिख नहीं रहा था जो वर्ल्ड वॉर कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर 5 मिनट की कैंडल को देखा है तो देखो, हाँ ये 5 मिनट की कैंडल। अब देखो, अगर हम इसमें देखें, सेंसेक्स है ये, तो ये कैंडल जो हुई है इसमें एक ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन ऊपर भी इसने विक छोड़ दिया। और यहाँ पर ही थोड़ी सा कंफ्यूजन भी हो रहा था, क्योंकि नीचे भी विक था और ये डोजी कुछ कुछ डोजी जैसी कैंडल बन गई थी। अब इसका प्रॉब्लम यही था कि कहाँ पे कितना करेगा, और मूवमेंट भी आज बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। यानी कि प्रीमियम में तो मूवमेंट था ही नहीं जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे कुछ सेटअप जैसा भी कुछ बन नहीं रहा था। इसलिए आज ट्रेड तो किए, छोटे छोटे दो ट्रेड किए, लेकिन वो ट्रेड मतलब जो मिलना चाहिए उस तरीके से हमें उसमें कुछ मिला नहीं। तो ये इस तरीके से रहा। अब लिया क्यों है, जो ट्रेड किए हमने वो क्या है, तो हम पहले देखें कि जो हमने ट्रेड लिए हैं, पहला ट्रेड हमारा पुट में ही था, करीब 921 पर हमने लिया था। तो ये 24,300 का पुट लिया था हमने। ठीक है, और पहले एक लॉट से लिया, फिर दूसरे लॉट में भी एंट्री करी, और फिर जब हमारे अगेंस्ट गया तो फिर हम उसमें से एग्जिट हो गए। एक्चुअली मार्केट में एग्जिट होना भी एक आपका एक पावर है, या आपकी ट्रेड जैसा ही होता है, क्योंकि आप उसमें प्रॉपर एग्जिट अगर ले पाते हैं तो। और उसके पीछे का जो लॉजिक है क्यों वहां पर किया हमने, वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सेटअप बना नहीं था। तो अब यहाँ पर सेटअप ये था कि मार्केट क्या कहीं से रिवर्सल लेता है, क्योंकि मार्केट ने जो कैंडल बनाई, चलो इसके हम वॉल्यूम की जो है इसको हटा देते हैं। अभी एक बार देखते हैं। हमने पहला ट्रेड जो लिया, क्योंकि वो इसके ऊपर था कि मार्केट तेजी से ऊपर तो उठ रहा था, लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी रुकना शुरू कर दिया। अब ये रुका, लेकिन रुकने के बाद जैसे ही वो आगे जाने लगा, तो हमने एक ग्रीन कैंडल बनाई और ऊपर क्लोजिंग दिया। और ये इसके नजदीक, यानी कि पहली मिनट की कैंडल के नजदीक जैसे आने लगा, तो हमने यहाँ पर एंट्री ली। और यहाँ पर एंट्री लेने की, इस कैंडल में एंट्री ली। और जब ये कैंडल पूरी हो गई और अच्छी कैंडल बन गई और दूसरी कैंडल थी, तो वहां पर भी हमने एक बार एंट्री ले ली कि चलो अभी कंफर्मेशन हो गया। लेकिन मार्केट उसके बाद फिर से वापस करने लगा, लेकिन हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आएगा। हालांकि रिट्रेसमेंट क्या है, इसके लो के लिए हम बैठे हुए थे, लेकिन लो को जैसे ही ब्रेक किया और मुझे उसमें एग्जिट लेना पड़ा। हालांकि थोड़ी सा वहां पर करके थोड़ी सा हल्का सा गया, और 1 मिनट कैंडल का जो लो था उसको टच करके फिर वापस नीचे गिरा। तो यानी कि हम यहाँ पर सही थे,
जो हमने एंट्री लेकर हम उससे बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एसएल भी लग गया था, करीब 10% का हमारा यहाँ पर जो एसएल था वो भी हिट हो चुका था, और जो लो था अभी तक का, वो डे का लो था, उसको भी ब्रेक कर रहा था, तो इसलिए हमारा निकलना यहाँ पर बंद था और यहाँ पर हम गलत हो गए। अब हम देखते हैं कि दूसरी बार हमने जो ट्रेड लिया वो कैसे लिया और क्यों लिया, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी। अब ट्रेंड लाइन कैसी बनी? यहाँ पे जो लो लो था और जो स्विंग लो है उसको हमने कैंडल बनाई, तो ये ट्रेंड लाइन जैसी ही बनी थी। तो यहाँ पर देखो एक बार टच हुई, दूसरी बार टच हुई। हालांकि यहाँ पर कुछ कुछ ट्रेड हमारा बन सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर ही हमारा हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी डिसीजन लेने से सोचा नहीं। हाँ, लेकिन मार्केट थोड़ी सा ऊपर गया था, यानी कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि शायद अगर अब ये नीचे आके अगर ऊपर जाएगा तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने पहले से बनाया हुआ था कि अगर इसको टच करेगा तो हम एंट्री लेंगे, और लिमिट ऑर्डर था, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। और जब एक और दो कैंडल ग्रीन बनने के बाद जब तीसरी कैंडल ग्रीन बनने लगी, हमने यहाँ पर फिर से एंट्री ले ली और हमारी दो एंट्री जैसी हो गई यहाँ पर। लेकिन मार्केट फिर से वापस वही करने लग गया, क्योंकि फिर नीचे जाए और वहीं पर ही करने लगा। और अब ये साइडवेज जैसा भी दिख रहा था और मार्केट हमें हमारे साइड में या हमारे पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसमें से एग्जिट ले लिया और एक छोटा सा लॉस हालांकि यहाँ पर लेके हम चले गए। मैंने यहाँ पर एसएल का इंतजार नहीं किया कि हम पूरा एसएल लेंगे और इसके बाद वापस जाएंगे, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम पहले ही निकल गए। तो हमारा जो आज का लॉस था अगर देखा जाए तो ओवरऑल लॉस जो था हमारा करीब 2500 जैसा कुछ हमारा लॉस था, दो लॉट से जो हमने ट्रेड किया। ठीक है, शायद नहीं भी होता, लेकिन पहले में हमें थोड़ी देर तक बैठना जरूरी भी था, क्योंकि अगर हम पहली बार जो बैठे, अगर हम वहां पे ज्यादा देर तक नहीं बैठते तो भी दिक्कत होती। और एंट्री भी हमने कोई ऐसी जल्दबाजी में नहीं ली कि हमने कोई जल्दबाजी में एंट्री ली है, हमने आराम से एंट्री ली, ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने उसको सस्टेन ही नहीं किया। मार्केट उसके बाद से नीचे वापस आने लग गया और मुझे यहाँ पर निकलना ही था, क्योंकि यहाँ पर लो को ब्रेक कर रहा था। तो और मेरा भी जो एसएल होता है वो भी उसके हिसाब से है, तो मुझे यहाँ पर अब क्या होता है कि मार्केट में अगर एंट्री लेते हैं तो वो एक रिस्क तो होती ही है, क्योंकि ये 100% कंफर्म नहीं होता है कि वह चलेगा ही, वह ट्रेड चलेगा ही। और हमें पहले से नहीं पता कि ये मार्केट कैसा होगा, साइडवेज होगा या नहीं होगा या ट्रेंडिंग होगा। हाँ, एक चीज थी, क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर काफी गैप अप खुला था, तो ये लग रहा था कि शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुई ज्यादा, थोड़ी सा मार्केट आया, क्योंकि मार्केट और ऊपर ही जा रहा था, तो एकदम से लालच भी नहीं कर सकते थे क्योंकि तेजी से ऊपर जा रहा था। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर जब रुक कर मार्केट नीचे आने लगा तो हमें यही लगा कि शायद अब प्रॉफिट बुकिंग होगी और हम शायद इसमें कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हम गलत हुए। मार्केट वहां पर ही पूरा दिन अगर देखा जाए ना, तो मार्केट पूरा दिन उधर ही ट्रेड करता रहा। ये देखते हैं, देखो मार्केट ने छोटी छोटी पूरा दिन छोटी छोटी कैंडल्स ही बनी है, कहीं पर भी कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। इवन बैंक निफ्टी में भी बहुत कम मूवमेंट हुआ है, और इसकी वजह से हमें थोड़ी सी जल्दी जल्दी निकलना पड़ा और एक छोटा सा ऐसे लेके हम बाहर निकले। तो ये हमारा जो आज का ट्रेडिंग था वो इस तरीके से था। बाकी अभी हम देखते हैं, क्योंकि अब हमें इसमें एक चीज देखनी होगी कि मार्केट मूवमेंट कब देता है, कब हमारा बेनिफिट होता है, तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट कब मूवमेंट देता है। क्योंकि पहली जो एक गैप अप खुलता है, क्योंकि इसमें हम क्या है कि हम बीटीएसटी लेकर नहीं जाते। अब अगर हम बीटीएसटी लेकर नहीं जाते हैं तो हम प्रॉफिट में कब हो सकते हैं? प्रॉफिट में होने के लिए अगर मार्केट पहले से ही गैप अप खोल देगा, अब गैप अप खोल देगा, तो अब इस पे हम आगे कुछ भी ट्रेड करने का, क्योंकि उससे हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, अब उसके बाद मूवमेंट कैसा करता है, गैप अप गैप डाउन खोलने के बाद अगर थोड़ी बहुत है या मार्केट उसी साइज में है, तो उसके पास चांस होते हैं कि वह कुछ नीचे जाएगा या कुछ ऊपर जाएगा, और वहां पर भी हम कुछ एक जो है प्रॉफिट बना सकते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास चांस ही नहीं होता है। और फिर अगर इतना हुआ है तो शायद जो सेलर्स होते हैं उनके लिए चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो कुछ यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम डिके हो या कुछ भी इस टाइप से हो, तो वो हो सकता है, क्योंकि कई बार गैप अप खोलने के बाद ये मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होगा तो बायर तो पैसा बना ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। तो अब अगर इसमें पैसा नहीं बना तो इसमें कुछ सोचने की प्रॉब्लम बात नहीं है, क्योंकि जब मार्केट चले और तब ना बना पाए तब कुछ सोचना होगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये मार्केट का बिहेवियर है
और उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये आज का हमारा एनालिसिस था। चलिए अब आगे नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट होगा, और उसके जो भी मार्केट चलेगा जिस हिसाब से उसका मूवमेंट होगा उसके हिसाब से हम आगे डिसीजन लेंगे। ओके, थैंक यू।